हेलो गाइस, हम पढ़ेंगे मगध राज का उत्कर्ष। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मगध राज का उत्कर्ष। मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृहदत्त थे। मगध वंश के सबसे प्राचीन वंश कौन था? वृहदत्त था। इसकी राजधानी ग्रीवज थी। इसकी राजधानी ग्रीवज, जिसको राजगिरी भी बोलते थे, इसकी राजधानी थी। जरासंध ब्रह्मपुत्र वृहदत्त का पुत्र था। जरासंध कौन था? वृहदत्त का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार जो थे मगध की गद्दी में 544 ईसा पूर्व बैठे थे। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यह प्रथम भारतीय राजा थे जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। ये प्रथम भारतीय राजा थे जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बौद्ध धर्म के अनुसार ये बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश के संस्थापक भी थे और मगध की गद्दी पर कब बैठे थे? 544 ईसा पूर्व बैठे थे। इनके पुत्र कौन थे? तो इनके पुत्र जरासंध थे। इनकी राजधानी जो थी मगध की ग्रीवराज और जरासंध थी, राजगिरी थी। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था। तो बिंबिसार ने किसको हराया था? ब्रह्मदत्त को हरा के अंगराज को अपने मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। राजगिरी का निर्माण किया था, उसे अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा में किसको भेजा था? राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो जीवक किसके राजवैद्य थे? ये बिंबिसार के थे। बिंबिसार के राजवैद्य जो थे वो कौन थे? जीवक थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा पे भेजा था। अवंत के राजा प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, अवंती के राजा प्रदोत पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनका सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो किसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य का विस्तार किया था? बिंबिसार ने। हर्यक वंश का पहला संस्थापक था, उसने ही क्या किया था? वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला कौन थी? प्रसेनजीत की बहन थी। ये कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, उनसे इन्होंने विवाह किया था। और वैशाली की चेटक की पुत्री चेलन्ना थी, उससे भी विवाह किया था। और मध्य देश की आधुनिक पंजाब है जो कि मध्य देश, राजकुमारी छेमा मध्य देश की राजकुमारी छेमा से शादी करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। किससे? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली की चेटक की पुत्री चेलन्ना से और मध्य देश की राजकुमारी छेमा से शादी की थी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी और 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। तो ये जो इसका पुत्र था अजातशत्रु कब बैठा था? 493 ईसा पूर्व बैठा था ये, और मगध की गद्दी बैठा था अपने पिता की हत्या करके। अजातशत्रु का नाम कुड़ीक था। उपनाम क्या था इसका? कुड़ीक था। किसका नाम कुड़ीक था? अजातशत्रु का। किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। यह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। इसके पिता जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार। अजातशत्रु जो था प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु के सहयोग मंत्री का नाम वरस्कार था। इसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके जो पिता थे बिंबिसार ने, उन्होंने अंगराज को जीता था और मगध राज ने मिला लिया था और राजगिरी का निर्माण भी किया था इसने। लेकिन जो अजातशत्रु था उसने किसको जीता था? उसने वैशाली राज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध पर गद्दी बैठा। बिंबिसार जो था अजातशत्रु का पिता था। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की और अजातशत्रु की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी 461 ईसा पूर्व में। फिर उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। उदयन ने किसकी स्थापना की? पाटलिग्राम की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। जो अजातशत्रु भी था वो भी जैन धर्म का अनुयायी था और जो उदयन था वो भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो उदयन का पुत्र नागदशक था। उदयन का पुत्र का नाम क्या था? नागदशक को उसके अमात शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। नागदशक का क्या था? अमात था। फिर शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की थी। पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी कहाँ पे की थी? वैशाली। पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश का था। शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया था। पुनः वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र किसने बसाया? कालाशोक ने बनाया। ये शिशुनाग वंश का था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदिवर्धन जो था शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था।
नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का घनानंद था। यह सिकंदर के समकालीन था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध को पराजित किया और मगध एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो नंद वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? घनानंद था। ये सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। मगध पर एक नए वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश। सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व मकदूनिया का शासक था। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। तो पूछता है सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब शुरू किया? 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। किससे? पंजाब का शासक था ये पोरस, उससे युद्ध लड़ना पड़ा था सिकंदर को, जिसे हाइडेस पीस युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच में युद्ध हुआ था उसको हाइडेस पीस युद्ध बोलते हैं या झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। तो कहाँ पे? व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसको पार करने से इनकार कर दिया था सेना ने। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा था। स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहु केफला था। इसके प्रिय घोड़े का नाम क्या था? बहु केफला। इसी के नाम से पर उसने झेलम नदी के तट पर बहु केफला नामक नगर बसाया था। तो बहु केफला इसे घोड़े का नाम था जिसके नाम पर इसने बहु केफला नामक नगर बसाया। अब पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा। तो किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा? जस्टिन ने कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो सेंट्रोकोटस की पहचान विलियम जोन्स ने क्या की थी? बोला कि सेंट्रोकोटस जो वर्ड यूज हुआ है विलियम जोन्स ने बोला वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बोला गया है। तो किसने बोला था? सेंट्रोकोटस। जस्टिन ने। पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल आशक निम्न कुल से है। विशाख दत्त में मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया है? वृषल यानी कि निम्न कुल से उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने। घनानंद को हराने में चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद ली थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था। चाणक्य कौन था? चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। चाणक्य द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। 322 ईसा पूर्व गद्दी में बैठा था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान में बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। कब हराया था सेल्यूकस निकेटर को? 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? कार्नेलिया। की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी गई थी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दे दिया था। जो सेल्यूकस निकेटर था उसने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी की चंद्रगुप्त मौर्य से और उसने 4 प्रांत भी दिए थे, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? भद्रबाहु था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित गई पुस्तक जो है इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार कर दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था एपियानस ने किया था। चंद्रगुप्त की मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला में स्थित हो गई थी।